SSE इंडिया। अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ एक्मा के अध्यक्ष समस्त पदाधिकारी व सदस्यों निर्यातकों की ओर से सोमवार को सीएम राहत कोष में डीएम के माध्यम से 14,50,000 का चेक प्रदान किया। निर्यातकों ने कहा कि देश कोरोना महामारी को लेकर संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार के साथ ही हम सब की भी जिम्मेदारी है कि जितना हो सके जनहित में बढ़ चढ़ कर सहयोग करे। चेक देने के बाद भदोही अपने प्रतिष्ठान पहुंचे एक्मा के मान सचिव हाजी शाहिद हुसैन व युवाकालीन निर्यातक इम्तियाज अंसारी ने एसएस न्यूज से विशेष वार्ता में सर्वप्रथम जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन सहित चिकित्सक व सफाई कर्मियों के प्रति आभार जताया। साथ ही कालीन उद्योग से संबंधित कुछ समस्याओं की ओर शासन का ध्यानाकृष्ट भी कराया और अपेक्षा किया कि विश्व विख्यात कालीन नगरी कलात्मक कालीनों के बल पर देश का नाम रोशन कर रहा है, श्रम के बदले विदेशी डॉलर अर्जित करता है। ऐसे में इस संकट समाप्ति के बाद कालीन उद्योग को विशेष छूट व प्रोत्साहन पर विचार करें। आपका स्वागत है एसएस न्यूज में हाजी साहब, क्योंकि आप कालीन निर्यातक हैं और अगर लॉकडाउन की बात करें, थर्ड फेज में ये लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि ये कालीन इंडस्ट्री है, इस पे थोड़ा बहुत कारोबार आप लोगों का आगे बढ़ा हुआ है। तो इसी कड़ी में आप लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ डोनेशन किया, क्योंकि आप एक्मा के मानद सचिव भी हैं और समाज सेवी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं अपने सभी निर्यातक भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम करूंगा कि उन्होंने इस हालात में भी बढ़ चढ़ के मुख्यमंत्री के राहत कोष में अपना योगदान दिया। उसको सब हम लोगों ने इकट्ठा करके आज अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में डीएम साहब को 14.5 लाख रुपए का चेक हम लोगों ने आज जो है कि दिया डीएम साहब को, और अपने तमाम भाइयों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। जिस तरह से अभी ये महामारी चल रही पूरे दुनिया में, ये केस हर जगह करीब करीब हर कैंटीन बढ़ रहे हैं, हाजी साहब क्या लगता है कि चूंकि रमजान का पर्व चल रहा है, महामारी की ये हालत है, भूखे और मतलब तमाम लोग जो प्रदेशों में फंसे हुए हैं, मजदूर तबके के लोग, ऐसे लोगों का क्या किया जाएगा? बस जिस तरह सरकार अभी उनको अन्य प्रदेशों से ला रही है, क्या लगता है कि ये इससे हम लोग जल्द से जल्द निजात मिलेगा? देखिए, आने वाला दिन हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने श्रमिक इकट्ठे ही कुल वापस आके अपने गांव में अपने घरों को पहुंच रहे हैं, और आने वाले दिन उनके लिए मुश्किलात इसलिए पैदा होंगे कि उनके पास कोई रोजी रोटी का संबंध नहीं, और इतने मुश्किल वक्त गुजार के जो पहुंचे हैं, तो एक तरह से मजदूरों के लिए बहुत मतलब कि फैक्ट्रियां चलाना या कोई भी कारोबार हो, तो मजदूरों की बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। इससे हमारा उद्योग या हर तरह के उद्योगों में काफी समस्याएं आने की उम्मीद हमें लगती है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो मजदूर इतनी तादाद में वापस आ रहे हैं अपने गांव में तो कोई काम काज है नहीं उनको। अब वो जो है कि बजाय फुल्ली जो है कि डिपेंडेड हैं कि अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि उनके लिए सरकार को चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि अपने छोटे मोटे उद्योगों में उनको प्रोत्साहित करें, लगाएं, ताकि उनके बाल बच्चों का, उनकी रोजी रोटी का समस्या। देखिए, हमारी मांगे तो हमेशा सरकार से होती रहती है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से मांग रखते हैं। कभी सरकार जो मुनासिब समझती है करती है, हमारी समस्याओं का निदान भी करती है। तो देखिए, हमारा काम है देश के साथ रहना, खड़ा होना, हर मुश्किल वक्त में देश के साथ हमारा काम है खड़े होना, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखना, और सरकार जो भी मुनासिब समझती है हमारी बातों को सुनती है, उस पर मानती भी है और नहीं भी मानती है, ये तो सरकार। लेकिन हमारी जो है कि काम यही है कि भाई हम धंधा बिजनेस जितना ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने काम में लगाएं, रोजगार लोगों को दें। उसी से हम जब ज्यादा ही काम करेंगे तो सरकार को टैक्सेस भी देते हैं, हर चीज का वो करते हैं। तो हमारा तो काम जो है, मैं अपना काम करता हूँ या लोग कर रहे हैं, और बाकी काम जो सरकार समझती है कि भाई क्या इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या उनके सरकार के पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इनकी समस्याओं को समाधान कर सकें,
जो भी पास बिल होती है सरकार करती है, हमारा भाई जो मांग होता है हम टाइम टू टाइम सरकार से करते। देखिए, मैं तो यही मांग करूंगा कि अगर इस तरह की कोई मामला आता है, कोई चीज आती है, तो उसमें संजीदगी से प्रशासन को चाहिए कि उसको पहले छानबीन करे, जांच करे। अगर वाकई उसमें सच्चाई है, किसी ने कोई वाकई गलती किया है, तो उसको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन अगर झूठा आरोप लगाया गया, झूठी बात कही गई है, तो उससे उनको बेइज्जत न किया जाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए। क्योंकि इसी समाज में ऐसे ही भी लोग हैं जो कि दलाली के नाम पे, बाकी चीजों के नाम पे, धन उगाही के नाम पे लोगों को परेशानियां पैदा करते रहते हैं। उनके खिलाफ झूठे मूठे केसेस, मुकदमे खड़े किए रहते हैं। तो इससे मैं यही मांग करता हूं कि भाई ऐसे केसेस में, ऐसे मामले में पहले संजीदगी से जांच हो। अगर वाकई वो आदमी बेगुनाह है तो बेगुनाह है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए, बल्कि उसको कार्रवाई किया जाए जो कि ऐसे मामला झूठे लाता है। और जो कसूरवार है उसको जो भी सरकार चाहे या कानून हमारा चाहे सख्त से सख्त सजा उसको मिले, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन झूठी मूठी बातों को लेके हवा बना देना, फला ने या तक ने ये किया, जबकि सच्चाई कुछ नहीं है उसके अंदर। जाके आप देखेंगे, आप लोग तो पत्रकार में घूमते रहते, देखते रहते, ज्यादातर मामले में कोई दम नहीं होता, कोई बात नहीं, सिर्फ उनको बदनाम करने। क्या एक व्यापारी आप कह लो, व्यापार का ये हमेशा सोच होता है कि यार दुनिया के फालतू पचड़े में मत पड़ो, अपने कारोबार पे ही ध्यान दो, तवज्जो दो। बाकी इनके पीछे कितना भागेंगे, लोग यही समझ के सोच के इस बातों पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। उसी का ये जो है कुछ हमारे जो है दलाल टाइप के लोग जो हैं उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और हम यही मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को भी सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए जो कि लोगों के खिलाफ झूठे प्रचार करना, झूठी बात करना, सच्चाई हो तो उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। लेकिन अगर ऐसे झूठे लोगों को जो इस तरह से रोज प्रोपगंडा करते, उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं के उसमें कम से की वो करते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। इसका मैं बहुत बहुत कंडम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमारा प्रशासन भी समझदार है, सोचने वाला है, ऐसे लोगों के बातों को सुनने के अनसुनी करें। अगर जो केसेज आवे या जो क्लेम हो उसको सच्चाई से पहले जांच करें अच्छे से, फिर उसके बाद कोई बात हो। पहले यहाँ पे क्या होता है, न्यूज़पेपरों में, अखबारों में, वीडियो चैनल, हर जगह उनके खिलाफ इतने प्रोपगंडे, जैसे लगता है ये बहुत बड़ा माफिया डॉन आदमी है, इसने बहुत बड़ी क्रिमिनल किया है, गलतियां की है, लिहाजा इसको फांसी पे लटका दो। जबकि सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं होती। भाई मैं मानता हूँ गलतियां भी होती है, भाई ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमसे भी कुछ गलती हो सकती है। लेकिन इस तरह का अनाप शनाप प्रभाव करना गलत बात है। शुक्रिया सब। रमजान का महीना आखिरी में, रमजान के मुकद्दस मौके पे मैं अपने तमाम भाइयों से यही अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग ईद के लिए तैयारियां छोड़ के अपने उन गरीब भाइयों के लिए तैयारियों में जुट जाओ, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास दवाएं नहीं है, जिनके पास और तमाम परेशानियां हैं। उनके लिए खुले दिल से उनकी मदद करिए और ये समझिए कि इसी में हमारी ईद है। उनके ही मदद में, उनके साथ ही, गरीबों के साथ ही खड़े होने में हमारी ईद है। उसमें हमें ज्यादा ही खुशी मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाल्लाह। हम यही सबसे अपील करेंगे, प्लीज प्लीज उन भाइयों के साथ डट के खड़े हो जाओ, ताकि उनको महसूस न होने पावे कि आज इन हालात में भी हम बेबस या बेसहारा।